एग्जाम देने के बाद जब पता चले पेपर लीक हो गया और एग्जाम कैंसिल हो गया तो मतलब क्या ही कहें, खजूर से गिरा वही हाल है। अच्छा, वही क्या एक कहें। बात और बताइए हमको नूतन जी, ये काहे कहा जाता है कि बिहार की महिलाओं को आवा भगत करना बड़ा अच्छा लगता है, मतलब वो लोग बड़ा मजा आता है बनाए खिलाने में, आतिथ्य करने में, घर में कोई गेस्ट आए तो बना रहे हैं, तरह तरह का सामान बन रहा है, क्या बात है इसका? क्योंकि बाहर के लोग परेशान हो जाते हैं कि बाप रे लोग आ गया, टेंशन हो गया। मोदी तो है ही, मोदी ठीक लेकिन है। अभी नौकरी के मेथी में देखिए तो तेजस्वी है। तेजस्वी करते रहेगा। हाँ बिल्कुल है? बिल्कुल। एक बात गौर करिए इस बात पर कि गांव-गांव में ये बात पहुंचा है कि नौकरी तेजस्वी यादव दी है। आप क्या सोचती हैं इस बारे में? नौकरी तो तेजस्वी जी ने मुझे नहीं लगता कि उन्होंने दिया है, सरकार ने दिया, गवर्नमेंट ने दिया लेकिन है। गवर्नमेंट में थे तो दिया ना, ऐसा कहना है हाँ उनका। हाँ कहना है उनका, हाँ। लेकिन चूंकि अगर हमारे अंदर वो क्षमता नहीं होती तो हाँ। फिर नौकरी हमें कैसे दे देते वो। अच्छा, तो हम लोग अब खाने बैठ गए हैं, बाकी लोग बोला कि नहीं हम बैठ के खाएंगे नहीं, पहले आप बैठ के खा लीजिए, इसलिए हम बोले कि हम खा लेते हैं। नूतन जी को हम कन्विंस किए कि नहीं कम से कम आपको तो बैठ के खाना ही पड़ेगा। तो पहला ही बता दीजिए कैसा लग रहा है, अपना तारीफ खुद ही कर लीजिए, आप लोग मिल के बनाई है खाना। जब हम लोग बनाए हैं, हाँ। बनाने वाली मेरी भाभी हैं। हाँ। और पहले भी बात हो चुकी है, अतिथि देवो भव, आप लोग हमारे अतिथि हैं। हाँ। तो उनके चेहरे से आप लोग देखे होंगे कि हाँ। खाना बनाते समय उनके चेहरे पे कितनी खुशी थी आप लोग के लिए खाना बनाते में। हाँ। और वाकई खाना जो गजब। बना है लाजवाब, हाँ। जवाब नहीं है इसका। जब हाँ। महिला लड़ेगी तभी हक मिल सकता है, ऐसे नहीं मिल सकता है। हाँ। नहीं तो ये तो सदियों से लोग जब दबाते आया है, पुरुष लोग महिलाओं को दबाया है, अभी भी दबाता है। ये नेता होता जो है ये वोट मांगने आता है तो ये बात जो बोल के जाता है वो पूरा काहे नहीं करता है? झूठा है, सब झूठा है। सही में सब हाँ। वो सब झूठ बोलता है, खाली वोट लेने के लिए। वोट लेने के लिए बोल के वोट लेगा, वो अपना जाएगा। महिला के जहाँ तक बराबरी 50% आरक्षण तो सब जगह मिलल बा। हाँ। लेकिन घर में, समाज में अभी भी जहाँ तक महिला के बारे में बात कल जाए तो उस जो पुरुष के मामले में महिला अभी भी कम ही बराबरी नहीं मिलल। खुद भी शिक्षिका बानी, गोपालगंज में हाँ। कुचायकोट ब्लॉक में हम शिक्षिका बानी। हाँ। लेकिन एगो पुरुष सब नौकरी करे जाता तो ओकरा के सवेरे उठ के महिला नाश्ता पानी, ओकर रुमाल, ओकर पर्स, ओकर जूता मोजा सब कुछ बकायदे तैयार करके ओकरा हाथ में देता, महिला देती। लेकिन एक औरत जब जाता रही नौकरी करे तो केहू ओकरा के कुछ करे वाला नहीं के। खुद सवेरे उठ के नाश्ता बनावे के बाद, खुद तैयार होके के बाद, अपन सब चीज खुद तैसे तैयार करके, बाकी घर में जे बा सास ससुर पति सब कोई खातिर व्यवस्था करके तब ओकरा निकले के बा। तो ई तो देखल जाओ तो एक तरह से कमे भइल ना। वोट देने में जातिवाद और लालच ये अच्छा। दो चीज जरूर आ जाता है। हाँ। जातिवाद एक आ जाता है, दूसरा दूसरा लालच आ जाता है। हाँ। नेता लोग वोट मांगने से पहले जब चुनाव आता है हाथ जोड़ जोड़ के हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे ऐसे ऐसे हाथ जोड़, और उसके बाद फिर सारा वादा वो लोग जब जीत जाते हैं तो सारा वादा भूल जाते हैं। अरे एगो एमे सवाल बा कि जौन पति लोग घर के होला वो वोट दो में प्रेशर देला लोग कि ना अपना मेहरारू के कि ये हिंगरा का दी हो बताए तनी, ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। सिखाता है लोग? हाँ बिल्कुल सिखाएला लोग। चुनाव कवर करने जब आप बिहार में निकलेंगे तो आपको तरह तरह की चीजें मिलेंगी और उसके बाद एक ऐसी चीज जिसके बिना ये दुनिया चल नहीं सकता, जिसको हम भोजन कहते हैं। भोजन करने के बिना अगर कोई आदमी अपना पूरा जीवन बिता दे तो हमको लगता है कि उसको अलग कैटेगरी में रख दिया जाएगा, लेकिन अफसोस कि यह संभव नहीं है। और हम पत्रकार जब पूरे बिहार में घूमकर इस समय लोकसभा चुनाव कवर कर रहे हैं तो हमें भी भूख लगती है और एक साथ दो काम करना हमको बहुत ज्यादा पसंद है। इसीलिए हम सोचे कि चलते हैं बिहार के किसी जिले में, बैठते हैं किसी महिलाओं के साथ भोजन करते हैं और उनसे ये बात पूछ लेते हैं कि मैडम जरा बताइए कि आप चुनाव जब जाएंगी वोट देने के लिए तो क्या सोचकर वोट देंगी, किसको वोट देंगी। इसीलिए क्योंकि जब जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है और इस बात पर चर्चा होती है कि महिलाओं को आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है, तब हमको लगता है कि इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि जो महिला आपको भोजन करवा रही है, आपके बच्चों को पाल रही है, आपके पति को तैयार करके ऑफिस भेज रही है और वो तमाम काम कर रही है, तो वो आपके दूसरे पायदान पर क्यों बैठी है। महिलाओं को पहले पायदान पर बैठाने के लिए चर्चा हो रही है और अब दिखाएंगे हमारे भाई साहब भोजन वाला प्रक्रिया, जिस भोजन के लिए हम कहते हैं कि इसके बिना जीवन चल नहीं सकता। आपको डालना आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सामने आपको चिकन दिख रहा होगा और चिकन बनते बनते आज चुनाव पर बात होगी, इस बात पर बात होगी कि ये महिलाएं वोट किसको देंगी, इस बात पर बात होगी कि क्यों लोग कहा जाता है कि माँ के हाथ का खाना और घर के खाना में जो मजा है वो आपको किसी होटल में नहीं आएगा। इसीलिए हमने सोचा कि माँ का हाथ का खाना भी खा लें और ये भी पूछ लें कि भाई साहब क्या क्या हो रहा है। चिकन है, प्याज है, सब बनता रहेगा
और हम लोग यहाँ बैठकर इन लोगों से बातचीत करते रहेंगे। अब परिचय जान लीजिए। परिचय ये है पहला कि हम गोपालगंज में हैं, और दूसरा परिचय हम इनसे खुद ही पूछेंगे कि इनका नाम क्या है, ये लोग क्या करती हैं, हमको जो चिकन बनाकर खिलाने वाली हैं वो कैसे बनेगा, और अंततः समाज के नजरिए से और चुनाव के नजरिए से इनका क्या अपना अपना विचार है। क्या नाम है आपका? नूतन कुमारी। नूतन जी, तो ये तो पहले चिकन तो खाती है ना आप? हाँ खाती हूँ, बट ज़्यादा पसंद नहीं है। ज़्यादा पसंद नहीं है। अच्छा, ये बताइए हमको कि ये मतलब हम जैसे बचपन में हॉस्टल में चले गए बाहर पढ़ने, अभी भी बाहर रहते हैं, तो बड़ा टेंशन हो जाता है, होटल में खा खा के उब जाते हैं। आप लोग में क्या होता है, कुछ स्पेशल होता है कि आपका बच्चा या आप हमको बनाए खिला देंगे तो घर वाला बात आ जाता है, होटल में घर वाला बात ये नहीं आता है? बच्चा जब बाहर रहता है, जब तक घर पे रहता है अक्सर, तब तक तो देखने में आता है कि बच्चा बाहर का ही खाना पसंद ज़्यादा करता है, ये अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन जब बाहर बड़ा होता है, जब बाहर पढ़ने लगता है, तो उसको घर की खाने की याद आती है। और छुट्टियों में जब वो घर आता है, जैसे मेरा ही बेटा है नितिन पाठक, अभी तो फिलहाल जॉब कर रहा है, लेकिन जब पढ़ाई करता था या अभी बैंगलोर में जॉब कर रहा है, जब भी छुट्टियों में घर आता है वो बोलता है कि माँ, लोग कहते थे कि बाहर के खाने में वो मजा कहाँ है जो घर के खाने में है, ये अब पता चला है कि सच में घर के खाने में जो मजा है वो बाहर के खाने में बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, हम लोग बात करेंगे भोजपुरी में, क्योंकि हमारा क्षेत्रीय भाषा यही है और हम चाहते हैं कि जन जन के लोग की बात समझ में आओ। तो नूतन जी ये बताओ जाओ कि ठीक खाना का तो बात बुझा गई, महिला के कहल जाला कि आजकल नया जमाना बा, महिला लोग बढ़ता लो, नौकरी करता लो, समाज पुरुष से कदम मिला के चलता लो। नूतन जी का विचार बा, महिला पुरुष के बराबर हो गई बाड़ी, महिला के वो इज्जत मिलता जो मिले के चाहिए? जहाँ तक देखल जाओ भोजपुरी के बात हो रहल बात, हम भोजपुरी पर आवत नहीं। देखल जाओ कि महिला के जहाँ तक बराबरी 50% आरक्षण तो सब जगह मिलल बा, लेकिन घर में समाज में अभी भी जहाँ तक महिला के बारे में बात कल जाए तो उस जो पुरुष के मामले में महिला अभी भी कम ही बराबरी नहीं मिलल। ऐसे देखल जाओ कि महिला लोग नौकरी करता, हम खुद भी शिक्षिका बानी, गोपालगंज में कुचायकोट ब्लॉक में हम शिक्षिका बानी, लेकिन एगो पुरुष सब नौकरी करे जाता तो ओकरा के सवेरे उठ के महिला नाश्ता पानी, ओकर रुमाल, ओकर पर्स, ओकर जूता मोजा सब कुछ बाकायदे तैयार करके ओकरा हाथ में देता, महिला देता। लेकिन एक औरत जब जाता रही नौकरी करे तो केहू ओकरा के कुछ करे वाला नहीं के, खुद सवेरे उठ के नाश्ता बनावे के बाद, खुद तैयार होके के बाद, अपन सब चीज खुद तैसे तैयार करके, बाकी घर में जे बा सास ससुर पति सब कोई खातिर व्यवस्था करके तब ओकरा निकले के बाद। तो ई तो देखल जाओ तो एक तरह से कम में भइल ना पुरुष के बराबरी। बड़ा अच्छा वो बात कहता नहीं, लेकिन ये ठीक हो जाए कि महिला के भी बराबर हक मिलो, जो पुरुष के मिलता महिला के भी उतना इज्जत मिलो, वो तो पैसा कमाती है, वो तो इतना मेहनत करती है। तो ये आजकल के पुरुष के सोचे के चाहिए कि हमनी के अगर हमनी के नौकरी करता निसन बाहर तो महिला हमनी खातिर इतना करता है, महिला करता लो, तो जब महिला लोग नौकरी करता तो घर में आके हमनियों के हाथ बटावे के चाहिए महिला के। अच्छा, पुरुष के सोचे के थोड़ा बहुत घर में तो महिला के खुशी भी हुई, बराबरी के एहसास भी हुई। अब हम लोग बात करेंगे, गीता देवी इनका नाम है, मैडम बना रही है चिकन, और चिकन का खासियत ये है, पहला बात तो खास बात तो मेरे लिए है कि हमको बड़ा पसंद है, और दूसरा बात ये है कि देखिए चिकन अगर हम दिल्ली में पढ़ाई की तो दिल्ली में खाए हैं, अब चुनाव के सिलसिले में लमसम आधा देश हम घूम लिए हैं तो आधा देश में खा लिए हैं, लेकिन बात यह है कि जो गोपालगंज का या बिहार का बात कहिएगा वैसा चिकन आप चाहिएगा कि आपको जाके दिल्ली मिल जाए, बेंगलोर मिल जाए, कर्नाटक मिल जाए तो नहीं होगा। तो हम थोड़ा प्रोसेस समझेंगे कि तो प्याज डाला गई बा जी जी, प्याज और तेल जी, और क्या डाला बा, और इमे धनिया पत्ता तेज पत्ता डालल बा, खड़ा मिर्च डालल बा, और वो जीरा डालल बा। तो पहले गलावल जाए, ओकरा बाद का कइल जाए, ओकरा बाद एकरा के लाल हो जाई तब एकरा के चिकन डालाई। लाल हो जाए माने कि जब प्याज पूरा गल जाए, हां खूब गल जाई तब एमे चिकन डालाई। कितना देर में चिकन बन जाला? माने आधा घंटा के लमसम में। चिकन डालने के बाद का होई? चिकन डालने के बाद एकरा के माने बढ़िया से पका के भुजाई एकरा के बढ़िया से पका के एकरा के तब देखल जाए कि मनी भइल बा कि ना। ओकरा बाद एकर टेस्ट देखल जाए। तो मसाला कब डाला? मसाला मतलब प्याज लाल हो जाई तब एकरा के डालल जाए। प्याज लाल हो जाए, चिकन डाले तब मसाला डाला। जी जी, चलिए तो बन रहा थी, हम लोग बात भी करते रहेंगे। प्रभावती देवी नाम है मैडम का, और हम लोग बात करेंगे। अच्छा, बिहार के टेस्ट में ऐसा क्या अलग होला कि लगा कि चिकन ऐसा कहीं और ना मिली? बिहार के टेस्ट में चिकन जो नया वाला मसाला आया है सनराइज का, उस मसाला का टेस्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, जब भी हम बनाते हैं, पहले बनाते थे उसके अकॉर्डिंग अब बनाते हैं, बहुत अच्छा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। चिकन कितने देर में गल जाला? आधा घंटा नहीं, 45 मिनट मैक्सिमम 45 मिनट में हो जाएगा। वो चिकन बन जाला,
मसाला के में कितना काम रहेला, बताओ जाओ। मसाला का काम तो बहुत ज्यादा रहता है। मसाला पहले तो प्याज का काम रहता है, उसके बाद मसाला। मसाला से ही ना बनता है चिकन, मसाला से ही ना टेस्ट आता है। प्याज से तो ग्रेवी बनती है, मसाला से टेस्ट आता है। करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो पहले हम लोग जो मसाला डालते थे, लेकिन इसका जो टेस्ट आता है ना, मैंने इसका टेस्ट कुछ अलग ही है, बहुत अच्छा है। अब हमरा के बताओ जाओ प्रभावती जी कि वोट केकरा के दिया ये पारी? वोट तो देखिए किसको दिया गया, जो अच्छा काम करेगा। माने अच्छा काम में क्या करे? जो अच्छा काम करे, महिलाओं के लिए जो अच्छा करें। आजकल महिलाओं के लिए करता ही। मोदी जी आपको ठीक लगते हैं? मोदी जी ठीक है, ठीक है। क्या है? फिर भी महिलाओं के लिए अभी उतना नहीं है जो महिलाओं को जो कह दिया गया है 50% का आरक्षण, लेकिन आरक्षण उतना मिला कहाँ है महिलाओं को? सब काम पुरुष से कर रहा है। सब पुरुष से कर रहा है, सब पुरुष से कर रहा है। अरे ई रउआ मन में आवेला कि ना कि मतलब रउआ हिसाब से ए बड़ा सबसे अच्छा नेता के बा बिहार में चाहे देश में? थोड़ा बहुत मोदी तो है ही, लेकिन अभी नौकरी के मेथी में देखिए तो तेजस्वी है। तेजस्वी करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक बात गौर करिए इस बात पर कि गांव-गांव में ये बात पहुंचा है कि नौकरी तेजस्वी यादव दी है। आप क्या सोचती हैं इस बारे में? नौकरी तो तेजस्वी जी ने, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने दिया है, सरकार ने दिया, गवर्नमेंट ने दिया है। गवर्नमेंट में थे तो दिया ना। हाँ कहना है उनका, लेकिन चूंकि अगर हमारे अंदर वो क्षमता नहीं होती तो फिर नौकरी हमें कैसे दे देते वो। बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली हुई है, पढ़ाई बहुत करना पड़ा। हाँ पढ़ाई भी करनी पड़ी है, लेकिन कुछ हद तक ये सुनने में आया है कि उसके रिजल्ट में भी धांधली हुई है। अच्छा, फर्स्ट टर्म पेपर भी लीक हो गया। हाँ पेपर भी लीक हुआ थर्ड टर्म में। बड़ा होता होगा ना पेपर लीक होता होगा तो? बहुत ज्यादा, इतनी मेहनत करके पढ़ो, तैयारी करो, एग्जाम दो। एक तो एग्जाम के समय टेंशन इतना होता है, बहुत ज्यादा टेंशन होता है। उसके बाद एग्जाम देने के बाद जब पता चले पेपर लीक हो गया और एग्जाम कैंसिल हो गया तो मतलब क्या ही कहें, खजूर से गिरा वही हाल है। हाँ। वही क्या एक बात और बताइए हमको नूतन जी, ये कहा जाता है कि बिहार की महिलाओं को आवा भगत करना बड़ा अच्छा लगता है, मतलब वो लोग बड़ा मजा आता है बनाए खिलाने में, आतिथ्य करने में, घर में कोई गेस्ट आए तो बना रहे हैं, तरह तरह का सामान बन रहा है। क्या बात है इसका? क्योंकि बाहर के लोग परेशान हो जाते हैं कि बाप रे लोग आ गया, टेंशन हो गया। हमने के भारत में हमेशा से कहल जाती थी देव भव। अच्छा। तो और राज्य में मानल जाओ चाहे ना, हमने के बिहार में आज भी अतिथि के भगवान मानल जाला। आप भगवान दिक्कत ना हो, भगवान के बिल्कुल ओकरा इच्छा अनुसार ओकरा का खाए के बा उहे बना के खियावे में। जितना मतलब अपना खैला में खुशी ना मिलेला उतना मेहमान के खैला में खुशी मिलेला। क्या कहते नहीं रहुआ बनाए खियावे में अच्छा लगला गेस्ट लोग है? बिल्कुल बिल्कुल। एमे को ना होला टेंशन ना होला कि वाए घरे बैठ गेल बा, लोग कहेला कि ठीक नहीं है। जो गृहिणी है, जो हाउस वाइफ है, उसका काम ही तो वही है। तो यही ना करेगी। जो हाउस वाइफ है तो जॉब करती नहीं है, उसको उसका काम तो बनाए खिलाए खुश है ना। हाँ, अच्छा खाना खिलाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, जो बच्चा का मन पसंद हो उसको बनाओ खिलाओ, यही ना है। एक बार पहले खोल के दिखा दीजिए कि हमारा चिकन का जो बनाने का प्रक्रिया है वो कहाँ तक पहुंचा है। और जैसा कि हमको इन लोगों ने बताया कि अब ज्यादा देर का मेहमान नहीं है ये मुर्गा, 10-20 सेकंड 10-20 मिनट लगेगा और उसके बाद इसको हम बैठ के खाने आराम से खा पाएंगे। और उसके बाद भी बता पाएंगे आपको कि भाई साहब बताइए कि बिहार के महिलाओं के द्वारा जो चिकन बनाया जा रहा है उसका स्वाद क्या है। और उसके बाद जो मसालों की बात हो रही थी उसमें ये भी बात हो जाएगा कि मसालों का अपना क्या क्या एक तरीके से वो होता है कि मसाले के चलते कोई खाना कितना अच्छा हो सकता है और कितना बुरा हो सकता है। बहरहाल अभी हमको सुने कि हमको थोड़ा बहुत टेस्ट करने को मिलने वाला है, तो हम सोचे कि चलिए ये भी आप लोग को दिखाया जाए कि भाई साहब जब चिकन अध पका हो, मतलब आधा पका हो, तो कहा जाता है कि कलेजी उलेजी जो पथरी होता है, जो सॉफ्ट पीस होता है वो पक जाता है। तो वो हमको अभी खाने को मिलेगा तो आपको बताएंगे कैसा है। बाकी हम लोग बात करेंगे नूतन जी से। तो नूतन जी, चिकन तो बन रहा है लेकिन इस बात पर ही बात होना चाहिए कि कैसा काम हो रहा है नेताओं के द्वारा, और जो वादा महिला को लेकर अभी का बात नहीं, मान लेते हैं 30 साल से जो कहा गया, जो नया नेता आया वो कुछ बोला, फिर एक नया आया वो बोला, तो काहे पूरा नहीं हुआ अब तक। और महिला लोग फिर भी जाके वोट दे देती हैं, उनको विश्वास में आ जाती हैं, जबकि सब लोग ठगा है। सिर्फ सबसे जरूरी बात तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि वोट देने में जातिवाद और लालच ये दो चीज जरूर आ जाता है। जातिवाद एक आ जाता है, दूसरा लालच आ जाता है। नेता लोग वोट मांगने से पहले जब चुनाव आता है हाथ जोड़ जोड़ के हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे ऐसे ऐसे हाथ जोड़, और उसके बाद फिर सारे वादा
सारा वादा वो लोग जब जीत जाते हैं तो सारा वादा भूल जाते हैं। अरे एगो में सवाल बा कि जन पति लोग घर के होला वो वोट दो में प्रेशर देला लोग कि ना अपना मेहरारू के कि ये हिंगरा का दी हो बताए तनी, ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। सिखाता है लोग? हाँ बिल्कुल सिखाएला लोग। हाँ। पति लोग जरूर हिंगे के देवे के बा हिंगे के दी हो तो और कोई एने ओने कर हाई बटन दबाई हो अच्छा। सिखाएला लोग। बटन तक बता दिया जाता है कि यह दबाओ के बाद। हाई बटन दबाई हो, दोसर कोनो बटन मत दबाई हो। घर के पुरुष लोग ही सिखावेला महिला लोग के। नूतन जी भी तो हो सकता है कि हो सकता है पति बाहर से सेटिंग कर लिया हो प्रत्याशी से कि हम दिलवा देंगे वोट अपने मोहल्ला के औरतों का, तो बोल रहा हो कि अपनी औरत को ही बोलेगा, लोग कोई बोलेगा कि उन्हीं को देना है, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। हाँ। हो सकता है। तो ऐसा चलेगा तो फिर महिलाओं का जीवन तो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? महिला हमेशा पुरुष के अंडर में ही रहेंगी, डिपेंडेंट रहेगी। बिल्कुल। हाँ। हमेशा से रहती आई है। कहने को तो भारत हमारा महिला प्रधान देश हमेशा से हाँ। कहा गया है, लेकिन कभी भी महिला प्रधान न रहा है और इस तरह का रवैया रहा तो आगे भी उम्मीद नहीं है कि कभी भी महिला प्रधान हो सकती है इस देश में। क्या किया जाए कि महिलाओं की स्थिति ठीक हो? महिलाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचा जाए, कुछ ऐसा किया जाए। इसके लिए महिला को खुद जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहले महिला को खुद जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए कि नहीं, हम जो करेंगे हम खुद अपने विवेक से, अपने सोच से, अपने अनुसार करेंगे। अच्छा। मेरे लिए क्या अच्छा है ये हमको तय करना है। ये तय करने के लिए किसी दूसरे पर हम डिपेंड नहीं रहेंगे। प्रभावती जी, आपको क्या लगता है कि मतलब महिला लोग की स्थिति केगन सुधरी, महिला के पुरुष के बराबर हक केगन मिली? इसके लिए महिला लड़ेगी। हाँ। मतलब महिला को लड़ना पड़ेगा, सवाल पूछना पड़ेगा अपने हाँ, पति तो से। बिल्कुल एकदम हाँ। पूछना पड़ेगा। जब हाँ। महिला लड़ेगी तभी हक मिल सकता है, ऐसे नहीं मिल सकता है। हाँ। ये तो सदियों से लोग जब दबाते आया है, पुरुष लोग महिलाओं को दबाया है, अभी भी दबाता है। ये नेता होता जो है ये वोट मांगने आता है तो ये बात जो बोल के जाता है वो पूरा काहे नहीं करता है? झूठा है, सब झूठा है। सही में सब हाँ। वो सब झूठ बोलता है, खाली वोट लेने के लिए। वोट लेने के लिए बोल के वोट लेगा, वो अपना जाएगा, वो अपना राज पे गद्दी पर बैठ जाएगा। हाँ। उसके बाद पब्लिक के पूछे आवेला क्यों ना आवेला? आवेला 5 साल तो ना आवेला। 5 साल अगला वोट फिर अगला वोट के बाद आई लोग तो लागी लोग कहे जब बाप रे हई कर दे, हई नलवा बनवा दे, हऊ नलवा बना दे, हाथ जोड़ के ये चाची जी, ये काकी जी, ये दीदी जी कही लो, लेकिन करी लो अपने वाला। अच्छा, चिकन बन रहा है प्रभावती जी। ये बताइए कि आपको अभी तो चिकन छोड़ दिया जाए, चिकन छोड़ के क्या बनाना पसंद है खाना में? हमको मेरा बेटा लोग बहुत मटन खाना पसंद करता है। अच्छा, मटन कैसे बनता है? मटन जैसे मटन लो, 1 केजी मटन ले लो, उसमें आधा केजी से थोड़ा सा ज्यादा 250 ग्राम 750 ग्राम प्याज ले लो, उसको अच्छा से खूब अच्छा बारीक काट लो प्याज को। उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला का फोरन डाल दो, तेजपत्ता, इलायची, लौंग वगैरह सब कुछ डाल दो, और उसके बाद उसको थोड़ा सा जरा सा फ्राई कर दो। उसके बाद मटन डाल दो। मटन डालने के बाद वो जो सनराइज वाला मसाला है, उससे सनराइज का मीट मसाला, हाँ मीट मसाला जो आता है उसको डालो। उसका जीरा पाउडर भी बहुत अच्छा आता है। हाँ बिल्कुल, इस्तेमाल किए हैं? हाँ बिल्कुल किए हैं। अच्छा। कितना बार बना, अब हमारे घर में वही बनता है। हाँ, उसको डालो, मसाला फ्राई करो, मसाला सहित मटन फ्राई करते जाओ। अच्छा। फ्राई हो जाएगा, उसके बाद सनराइज का जो गरम मसाला आता है उसमें डालो, उसके बाद तैयार हो जाता है। उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। नूतन जी, आप ही मसाला यूज करती हैं सनराइज वाला? हाँ, करीब 6-7 महीने से हमारे घर में सनराइज मसाला ही यूज हो रहा है। लोग कहता है कि चिकन मसाला और गरम मसाला का अगर कॉम्बिनेशन अच्छा हो तो बहुत भयंकर स्वाद आता है, अरोमा अच्छा होता है। ये बात इसमें है कुछ ऐसा? बिल्कुल है इसमें। बिल्कुल, मतलब अपने राज्य हमारे बिहार का स्वाद है इसमें। अच्छा, बिहार वाला असली? हाँ, बिहार वाला जो दादी नानी और माई के हाथ के जौन कहल जाला, हमने के यहाँ तो दादी के इया कहल जाला, इया के प्यार, नानी के प्यार, माई के प्यार सब उसमें मिक्स बावे मसाला में। हाँ, सब मसाला में मिक्स बा, इतना टेस्टी, मतलब कहल नहीं खे जा सकत, शब्द नहीं खे। अब बारी आ गया है कि चिकन में चिकन मसाला डाला जाएगा और बहुत ज्यादा पेट में कुलबुलाहट हो रहा है, क्योंकि देखिए अब बन तो रहा है लमसम 30-40 मिनट से और देख कर लग रहा है कि अब खा लेते। अरोमा इतना शानदार है। और अब इसमें चिकन मसाला डालेगा, पहले आप डाल लीजिए तब यहाँ से बतियाए हम। विशाल बाबू आइए, दिखाइए चिकन। तो इतना शानदार दिख रहा है कि हमको लग रहा है कि गजब ही इसका टेस्ट आया होगा। बाकी ये चिकन मसाला अब डाल रहा है इसमें। तमाम राजनीतिक बातों के साथ साथ आज हम भोजन भी करेंगे महिलाओं के साथ, और महिलाओं के साथ भोजन करेंगे इसीलिए भी ताकि बिहार को चुनाव के नजरिए से तो समझना जरूरी है, लेकिन बिहार के खाने को भी समझना जरूरी है। और इसीलिए जरूरी है ताकि आप यहाँ के खाने का लुत्फ भी ले पाएं और ये समझ भी पाएं कि एक महिला के जीवन में मेरे हिसाब से कितना कष्ट होता है, क्योंकि कतई भी आसान नहीं है कि आप सुबह दोपहर शाम खाना बनाते रहें
अपने परिवार को देखते रहें और सब कुछ करते रहें। तो ये सनराइज के चिकन मसाला हो ना, जी जी, का खासियत बा एकर? एकर खासियत बा कि मने इतना अच्छा मसाला मने पूरा देश भर में नहीं है। हाँ, मतलब सबसे बढ़िया मसाला ये बा, सबसे बढ़िया मसाला। मतलब स्वाद अगर बढ़ जाता एकर स्वाद इतना बा कि माने पूछी मत। ए मसाला के अलावा हमनी के कोनो मसाला ना डाली सन। हमारा पूरा घर में यही मसाला, हम जितना लेडीज हमनी के बनावे नहीं सन हमारे घर में खाना, सारा लोग यही डालेला। चलिए आइए अब नूतन जी के पास। मसाला खाना चुनाव समाज पर तो बात हो गया, अब ये बात पे हमको एक जवाब चाहिए कि एक आम बिहारी महिला अपने जीवन से क्या उम्मीद रखती है, मतलब कि वो क्या चाहेला कि का एट लास्ट हो जाए तो हम खुश हो जाते। ऐसा कुछ होता है आम महिलाओं का? समानता, इससे हम और कुछ नहीं हो सकता है। एक महिला समाज में हमेशा समानता चाहती है, बस समान। अगर वो सम्मान मिल जाए तो बात खत्म। समानता, अच्छा, इक्वलिटी और सम्मान, रेस्पेक्ट, इक्वलिटी और रेस्पेक्ट, हाँ, ये दोनों मिल जाए तो काम चल जाए, खत्म। बिल्कुल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मिल रहा है दोनों? अब नए जनरेशन में तो मिल रहा है। अच्छा, लेकिन नए जनरेशन में मिल रहा है, इसके पहले अब आगे उम्मीद है इसके आगे जाकर जो जनरेशन आएगा उसमें भी मिलेगा। नया युग का लोग रेस्पेक्ट कर रहा है, महिला पुरुष को बराबर समझ रहा है, इक्वलिटी भी है। तो मिला जुला कर जो हम ये सोचे थे कि बिहार के महिलाओं से, गोपालगंज के महिलाओं से चिकन बनवाएंगे भी, उनसे बात भी करेंगे और खाएंगे भी। तो हम लोग अब खाने बैठ गए हैं। बाकी लोग बोला कि नहीं हम बैठ के खाएंगे नहीं, पहले आप बैठ के खा लीजिए, इसलिए हम सोचे कि हम खा लेते हैं। नूतन जी को हम कन्विंस किए कि नहीं कम से कम आपको तो बैठ के खाना ही पड़ेगा। तो पहला ही बार ये कैसा लग रहा है, अपना तारीफ खुद ही कर लीजिए, आप लोग मिल के बनाई है खाना। जब हम लोग बनाए हैं, बनाने वाली मेरी भाभी हैं, और पहले भी बात हो चुकी है, अतिथि देवो भव, आप लोग हमारे अतिथि हैं। तो उनके चेहरे से आप लोग देखे होंगे कि खाना बनाते समय उनके चेहरे पे कितनी खुशी थी आप लोग के लिए खाना बनाते में। और वाकई खाना जो बना है लाजवाब, जवाब नहीं है इसका। क्या क्या चिकन को बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तो हमको एक बार और लास्ट बता दीजिए, तो हम लोग इस बात को अब खत्म कर देंगे और प्रेम से बैठ के खा लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है मसाला। अच्छा, किसी भी चीज को जायकेदार, उसको टेस्टी बनाने के लिए मसाला सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, और अंत में हम तो यही कहना चाहेंगे कि खाना चाहे कोई भी हो, मसाला सिर्फ सनराइज ही होना चाहिए। और बिहार का स्वाद आता है कि नहीं इसमें? बिहार का स्वाद क्या कहना, टोटली बिहार का स्वाद इसमें है। बस चलिए हम भी अब खा ही लेते हैं और खा के आपको ये बता देते हैं कि अगर वाकई में चाहते हैं कि किसी भी राज्य को, किसी प्रदेश को समझे, तो आप जाइए लोगों से बात करिए। लेकिन अगर आप पत्रकार हैं तो विशेष तौर पर एक बार महिलाओं के पास जाइए, उनके साथ बैठकर खाइए और तब उनसे समाज पर, चुनाव पर, नेताओं पर, बड़े बड़े नेताओं पर, उनके वादों पर बात करिए, तो मज़ा दोगुना हो जाएगा। हमको अब प्रेम से खाने दीजिए। बाकी जो चिकन बना है लाजवाब बना है, और ऐसा लाजवाब चिकन खाना है तो आपको बिहार ही आना पड़ेगा और सनराइज का ही मसाला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपको डालना होगा मसाला सनराइज का, जैसा कि हमको नूतन जी ने बताया। तभी आएगा स्वाद बिहार का, और स्वाद बिहार का अगर आएगा तभी आपको मजा भी आएगा। बाकी खत्म कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।